Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास +1 के अंदर, जो है द लिविंग वर्ल्ड। जो हमारा लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था, तो हमारे पास वीकेंड्स का टाइम बच रहा था, सैटरडे संडे का। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला चैप्टर छोटा भी है और इजी भी है, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो एक बार पहले बीच में से इसको कर लेते हैं, ये 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा नर्वस सिस्टम वाला है वो कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग होता क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट and mount a suitable response come to our mind immediately as unique factors of living organisms. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम लिविंग की बात करते हैं तो हम उसकी क्या देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं, जो उनके अंदर प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग? देखते हैं ग्रोथ, कि अगर कोई ग्रोथ कर रही है कोई चीज़ तो वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, कि हम लोगों को पहले ही पता लग जाता है ना कि अब क्या होने वाला है। मतलब जैसे हम लोगों ने कोई गलत काम किया तो हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा हम लोगों को क्या करेंगे, डांटेंगे। तो फिर क्या हो गया, तो ये तुम लोगों ने सेंस कर लिया एनवायरनमेंट को। अगर तुम लोग अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता भी होगा, तुम्हारे पेपर अच्छे गए हैं तो तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तुम लोगों ने क्या कर लिया, सेंस कर लिया एनवायरनमेंट को। एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, और क्या कर सकोगे, तुम एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकोगे, सुटेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दे सकोगे। कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही सब क्या है, हमारे यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ एक आध और फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, कि हम अपने आप को क्या करा सकते हैं, रेप्लिकेट करा सकते हैं, हमारे जो सेल्स हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट करना किसी से, एमरजेंस टू दिस लिस्ट। अब वन बाय वन हम इन्हीं सब को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। उसको याद रखने की ट्रिक क्या है, गरम कॉफ़ी। कॉफ़ी कैसी है, तुम लोगों को कॉफ़ी पीना पसंद है, लेकिन कैसी कॉफ़ी पीते हो तुम लोग पीते हो गरम कॉफ़ी। तो जी से क्या हो जाएगा, ग्रोथ। आर से क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। और एम से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। और कॉफ़ी से क्या हो जाएगा, हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है। और सी से एक और हो सकता है क्या, सेलुलर डिफरेंशिएशन, की जो हमारे सेल्स हैं वो भी डिवाइड करते रहते हैं। इतना आया समझ तुम लोगों को, गर्म कॉफ़ी पीनी है आगे से तुम लोगों को, ठीक है। यानी कि ग्रोथ करनी है, रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन वही हो गया, और मेटाबॉलिज्म करना है। और कॉफ़ी से कैसी कॉफ़ी पियोगे, जिसके अंदर क्या होगी, कॉन्शियसनेस होगी और सेल तुम्हारे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सबसे पहले ग्रोथ पढ़ लिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे ग्रोथ के अंदर ट्विन कैरेक्टर्स है, मतलब ग्रोथ के अंदर साइड बाय साइड चलता है क्या, कि मास भी इंक्रीज हो रहा है, या तो तुम्हारा मास में इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हारा वेट बढ़ गया तो तुम क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। या जैसे कोई माउंटेन है, उसका वेट, उसका मास कैसे बढ़ेगा, ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी है भाई, ये मेरा माउंटेन है, इस पर क्या हो गया, इस पे धूल मिट्टी डस्ट वगैरह सब जम गया, तो ये क्या कर रहा है, ये भी तो ग्रो कर रहा है ना इस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि पहले क्या थे, एक मम्मी थी एक पापा थे, उन लोगों ने क्या कर ली, रिप्रोडक्शन कर ली, सेक्सुअल कॉइटस कर लिया, और क्या हो गए, अब वो उनका बेबी भी आ गया, तो 3 हो गए ना वो। तो क्या हो गया, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तुम्हारे। और इस तरीके से तुम ये भी देख सकते हो कि तुम्हारे सेल्स भी तो डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, कि रिप्रोडक्शन करना।
तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर क्या है हमारे, इंक्रीज इन नंबर को तुम लोग सेल से भी रिलेट कर सकते हो कि सेल जब डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा, टोटल सेल प्रोड्यूस करेगा ना, तो उसका नंबर इंक्रीज हो गया। तो जब मास इंक्रीज कर रहा है या नंबर इंक्रीज कर रहा है इंडिविजुअल का, तो हम क्या कह देंगे कि ग्रोथ हो रही है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, वो करता है सेल डिवीजन से, सेल साइकिल से। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। ये क्या होती है, उनकी लाइफ स्पेन जब तक चल रही है वो चलती रहेगी ग्रोथ प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स के अंदर क्या होती है, एक सर्टेन एज तक होती है कि मतलब बाद में स्टॉप हो जाएगी वो। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसी ग्रोथ हो रही है, उनके अंदर हो रही है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो रही है। किसके अंदर, हमारे प्लांट्स के अंदर, कि तुम लोग डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, कोई फिक्स्ड नहीं है कि उनके अंदर कब तक ग्रोथ होगी। लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर कैसी हो रही है, उनके अंदर हो रही है डिटरमिनेट ग्रोथ, यानी कि जो उनका ग्रोथ का पीरियड है वो कैसा है, वो फिक्स है। अब देखो यहाँ पे मल्टी सेलुलर के अब हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, एक मल्टी सेलुलर और एक क्या आ रहा है, यूनिसेलुलर। तो देखो यूनिसेलुलर में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का, ठीक है, ये हमारी अमीबा है। अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने करी रिप्रोडक्शन, दो डॉटर सेल बना लिए, ये एक सेल था, अब इसके सेल भी तो बढ़ गए ना, दो सेल हो गए। तो यूनिसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसी है, सिनोनिमस है रिप्रोडक्शन के, यानी कि जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगी हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है, या ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन भी हो रही है, दोनों साथ साथ हो रही है, एक ही बात है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें मल्टी सेलुलर का, तो उनके अंदर ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर के ऐसा तो नहीं होता कि एक से दो बना दिए तुम लोगों ने इतनी जल्दी, ऐसा नहीं होता ना। तो मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रोथ इज़ नॉट सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। और ये कैसी है, यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है वहाँ पे है म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, यानी कि अंदर हो रही है उनकी बॉडी के। और जो मल्टी सेलुलर है वहाँ पे कैसी है, एक्सक्लूसिव। यूनिसेलुलर के अंदर है इन, अंदर अंदर चल रही है, दोनों सिमिलर हो रही है। मल्टी सेलुलर में कैसी है, एक्सक्लूसिव, क्योंकि देखो जो मल्टी सेलुलर है उनके बेबी तो बाहर प्रोड्यूस होते हैं, या वो लोग एग भी बाहर देते हैं ना। आया समझ इतना? तो एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं, मैंने ओवरव्यू तुम लोगों को क्या दिया हुआ है पैराग्राफ में सब बता दिया। देखो कहाँ आए थे हम लोग, इन एनिमल द ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, जिसको डिटर्मिनेट ग्रोथ कह देंगे। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन सेल डिवीजन चलती रहती है, ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ सेल डिवीजन चल रही है। क्या करने के लिए, जो सेल्स लॉस हो गए हैं जिनका, उनको रिप्लेस करने के लिए, डेथ वगैरह हो गई जिनकी। यूनिसेलुलर कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन से। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको आप कैसे कर सकते हो, लैब में भी देख सकते हो यूनिसेलुलर के अंदर, कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पकड़ा और उसको क्या करा दो, इन विट्रो कल्चर के अंदर ग्रो कराते रहो। तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली काउंट कर सकते हो उसके जो सेल्स है माइक्रोस्कोप के अंदर देख के। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो प्लांट्स है और एनिमल्स है उनके अंदर कैसी ग्रोथ हो रही है, एक्सक्लूसिव, यानी कि मल्टी सेलुलर के अंदर एक्सक्लूसिव हो रही है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमें पता है अभी ऊपर पढ़ा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। अब इंक्रीज इन बॉडी मास भी अगर ग्रोथ है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो कर रहे हैं ना। अगर हम इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, माउंटेन है, जो सैंड मॉल्ट्स हैं, हमारी रेत के टीले, बॉल्डर्स हैं, वो भी ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है मटेरियल्स का नॉन लिविंग के ऊपर। जैसे कोई पहाड़ी वगैरह है या रेत की टीला है, उस पर क्या हो गया, रेत जमा हो रही है, डस्ट जमा हो रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके सरफेस पे, तो वो भी क्या कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से है, यानी कि इंट्रिंसिक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या देखो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक और एक होती है हमारी डिफाइनिंग। ठीक है, इतना आया समझ।
कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, देखो कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो किसी का गुण है उसको बोलते हैं ना हम कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है भाई। तो अब देखो गुण तो हमारे दोनों के हो सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, है ना। यानी कि वो प्रॉपर्टी जो लिविंग भी शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम लोग कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यानी कि जैसे हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ लिविंग भी शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग भी, तो ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, ना कि डिफाइनिंग। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी, जो किसी को डिफाइन कर रही है, यानी कि किसी पर्टिकुलर के लिए ही यूज़ करेंगे। तो पर्टिकुलर लिविंग और नॉन लिविंग में क्या हो जाएगा हमारा, लिविंग। जो सिर्फ लिविंग के अंदर ही हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे रिप्रोडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जो रिप्रोडक्शन है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुम्हारे सामने क्या पड़ा हुआ है, एक पेन पड़ा हुआ है और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद देखा तुमने वो 2 पेन बनकर रिप्रोड्यूस कर लिया भाई पेन ने, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। या फिर कोई क्या पड़ा हुआ है, फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, वो अचानक से 5 मिनट बाद 1 से 2 फ्लावर पॉट बन गए या 2 से 4 बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। वो रिप्रोड्यूस थोड़ी ना करते हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करते हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगी हमारी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वहाँ पे भी क्या होता है हमारा, कुछ एक आध एक्सेप्शंस आ जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो होने ही नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं चलो। तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी। ये याद रखना कौन डिफाइनिंग है कौन नहीं है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, लेकिन एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता। फिर है हमारा सेकंड जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है ये। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, बेबी प्रोड्यूस करना, प्रोजेनी अपनी स्पीशीज आगे बढ़ाना। पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें तो हम बात कर रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, कि अपने जैसे सिमिलर बेबी प्रोड्यूस करना या अपने से थोड़ा डिफरेंट वेरिएशंस भी तो आ सकती है ना, इसीलिए बोला है मोर और लेस सिमिलर, कि या तो ये हो सकता है कि हूबहू कॉपी है, कि बिल्कुल ज़्यादा सिमिलर है, या फिर ये भी हो सकता है कि कम सिमिलर हो क्योंकि वेरिएशंस आ जाएंगी। तो मल्टी सेलुलर के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मीन्स से भी रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि फंजाई जो है हमारा वो मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड कर जाता है ईजिली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर जो उसके अंदर वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब फंजाई कैसे करेगा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और डिटेल में। अभी फ़िलहाल इतना याद रखो, एसेक्सुअल स्पोर से वो करता है हम अपनी रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि लोअर ऑर्गेनिजम्स कैसे। अब जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा, तो वो कैसे करते हैं। देखो ईस्ट की एक स्पेशल बात बताऊँ, ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। फंजाई वैसे तो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है फंजाई। तो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर कैसे होती है, बडिंग के थ्रू होती है। प्लेनेरिया जिनको हम लोग फ्लैट वोम भी कहते हैं, उनके अंदर क्या होती है, रीजनरेशन होती है। उनका अगर एक पार्ट लॉस हो गया तो वो वापस से रीजनरेट कर लेते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब रीजनरेशन अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। छिपकली जो लीजर्ड होती है हमारी घर में रहने वाली, हाउस लिजर्ड बोल देते हैं, वो क्या होती है, अगर तुमने देखा कई बार उसकी पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ क्या होती है, थोड़े टाइम बाद वापस से ग्रो कर जाती है, वापस आ जाती है ना। तो वो क्या करती है, वो अपना जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो उसका पार्ट टूट गया उसको क्या कर लेती है, या ख़राब हो गया, लॉस हो गया, वापस से रीजनरेट करा लेती है, दोबारा उगा देती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया में भी ऐसा ही होता है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनोमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर की बात करता है जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा, वहाँ पे क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है ग्रोथ के। इट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये तो हमने ग्रोथ में भी पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। Hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. यहाँ पे कुछ exceptions भी है, कुछ organism ऐसे भी है जो reproduce नहीं
नहीं करते। जैसे कि म्यूल्स, खच्चर देखे तुम लोगों ने, जब हम लोग वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं या नैना देवी साइड वगैरह, मतलब देवियों पे जाते हैं, तो वहाँ पे खच्चर होते हैं ना, म्यूल्स जिनको बोलते हैं। स्टीराइल वर्कर बीज, जो बीज होती है ना, उनमें भी कैटेगरी होती है कि फीमेल बी है, क्वीन है या वर्कर है। ये तो वर्कर जो होती है ना, वो कैसी होती है, स्टीराइल होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं हमारे, जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते कपल्स, वो ये सब क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन हो गई लिविंग के अंदर। हैंस रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो रिप्रोडक्शन है वो भी हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन आ गई। लेकिन यहाँ पे ये भी तो देख रहे हैं कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या आ गई, यहाँ पे आ गई हमारी एक्सेप्शन। यही तो बात है, अगर एक्सेप्शन आ गई तो भी नहीं होगा वो, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। फिर देखते हैं मेटाबॉलिज्म हमारा, गरम में से हमने जी और आर कर लिए, एम रह गया हमारा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हमें पता है दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, लगातार बनते भी रहते हैं हमारी बॉडी में और दूसरे बायोमोलिक्यूल के अंदर ये कन्वर्ट भी होते रहते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो कन्वर्जन चल रहे हैं बॉडी के अंदर, इनको ही क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सबके अंदर एक टाइम पे बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सबके अंदर हो रहा है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे क्या बोला, सम टोटल, यानी कि जितनी भी बहुत सारी हमारे अंदर चल रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उन सबको इकट्ठा कर लो कि जितनी भी चल रही है ना, मान लो 100 चल रही है, 1000 चल रही है, जितनी भी चल रही है, वो सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शंस है हमारी बॉडी में हो रही हैं, वो क्या मिलके बना रही हैं, वो कर रही है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। वो मेटाबॉलिज्म शो कर रही है बॉडी का। लेकिन हमने देखा कि कोई भी नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है या ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, वो एग्जिबिट नहीं करता हमारी किसको, मेटाबॉलिज्म को। उसके अंदर थोड़ी ना रिएक्शन चल रही है कि एक पेंसिल है उसके अंदर रिएक्शन चल रही है कि पेंसिल के अंदर हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियोसाइड कराना है भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, भी हम देख सकते हैं लैब वगैरह के अंदर रिएक्शंस कराते हैं ना। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। वो ना तो लिविंग होगी ना नॉन लिविंग होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से लिविंग नॉन लिविंग के अंदर भी नहीं हो रही है कि अकेली टेस्ट ट्यूब का ही काम है उसको, मतलब तुम किसी बॉडी के अंदर भी तो हो रही है ना वो, और वो लिविंग भी नहीं कंसीडर करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब है या जो तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो कैसी है, नॉन लिविंग है। हैंस वाइज मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसीलिए नॉन लिविंग के अंदर हो नहीं रही है और ऐसा कोई लिविंग है नहीं जिसके अंदर ये चीज़ ना चल रही हो, तो ये कैसा कैरेक्टर हो जाएगा, डिफाइनिंग, कि सिर्फ लिविंग के अंदर ही हो रहा है और सभी लिविंग के अंदर हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि एक आधा ऐसा हो जिसके अंदर नहीं हो रहा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। अब जो हमारी इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब वगैरह में तुम लैब में करा रहे हो, वो क्या है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन रिएक्शंस तो लिविंग है ना, केमिकल्स तो लिविंग है ना, कि लिविंग की बॉडी के अंदर नहीं हो रहे, लेकिन चीज़ तो लिविंग वाली ही करा रहे हो, रिएक्शन तो लिविंग वाली ही करा रहे हो जो उसकी बॉडी में थी। हैंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। इसीलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, हमारा डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि अगर सेल्स होंगे उनके अंदर ही तो मेटाबॉलिज्म कराओगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट या सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब जो सबसे यूनिक फीचर है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है कि हम लोगों को अपने जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब देखो कोई तुम लोगों को एक थप्पड़ मार रहा है, तुम लोग क्या करते हो, तो उसको पलट के दूसरा थप्पड़ मारते हो ना, तुम लोगों ने सेंस किया अपने एनवायरनमेंट को कि अच्छा तूने मेरे को थप्पड़ मारा, तो तुम रिस्पॉन्स क्या देते हो, उसके गाल के ऊपर देते हो एक, है ना।
तो क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का। अब कैसे कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो, उसको मार के एक अच्छा सा केमिकल कर सकते हो, और बायोलॉजिकल भी कर सकते हो। वी सेंस आर एनवायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन से पता लगा तुम लोगों को। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, other organism, pollutant, etc. All living from the prokaryotes to the most complex eukaryote can sense and response to environmental cues. फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर में, बहुत प्लांट एंड एनिमल के अंदर। जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसको हम लोग फोटो पीरियड बोलते हैं, वो अफेक्ट करता है किसको, उनकी रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर के अंदर। मतलब कि जैसे जो हमारी डॉग्स होते हैं वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं रेनी सीजन के अंदर, मोस्टली स्प्रिंग सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन होती है उन लोगों की, तो वो क्या हो जाएंगे, सीजनल ब्रीडर हो गए। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं हमारे। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी, वो हैंडल करते हैं केमिकल्स को जो उनकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, हमें पता है कि वो सब अवेयर है अपने सराउंडिंग के लिए। ह्यूमन बींग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि सिर्फ एक ह्यूमन बींग ही ऐसा है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियस है, अपने प्रति वो ज़्यादा कॉन्शियस है। तुम लोग अपनी देखभाल ज़्यादा करते हो ना, या अपने पेड़ पौधों की करते हो, खुद की करते हो ना, क्रीम लगानी है, ब्लश लगाना है, हम लोगों को फेस पाउडर लगाना है ना गर्ल्स, कितना तैयार होके रहते हो तुम लोग। तो ये क्या है, तुम्हारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नॉन लिविंग को तो पता ही नहीं है कि हाँ भाई हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इन लोगों ने हमें गंदा कर दिया, हमें नहा के आना है, जाके हम लोगों को भी तैयार होना है, अपने कंघी कर रहे हैं वो बालों में। ऐसा तो नहीं होता, कभी देखा है तुमने कि पेंसिल ने देखा कि अच्छा मैं तो मोटी मोटी लग रही हूँ यार, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, है ना, तो चलो जाके एक बार शार्पनर से मिलकर आती हूँ, पतली हो जाऊँगी। ऐसा थोड़ी होता है। तो उसे थोड़ी पता है सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये तो तुम लोगों को पता है ना। तो देखो फिर इसीलिए हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाएगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर क्या है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है, इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो कोमा के अंदर बैठे होते हैं, मतलब कोमा के पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, जिनके अंदर मतलब ब्रेन पूरा डेड हो चुका है और उनको मतलब खुद का पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसे पेशेंट्स को तुम लोग क्या बोलोगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। देखो इनको हम लोग लिविंग में कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो चल रही है ना। तो जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे। लेकिन अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे हमारे नॉन लिविंग। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। अब जो प्रॉपर्टीज़ है हमारे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टिश्यू के, वो हमारे कंस्टिट्यूएंट सेल में जिनसे हम मिलके बने उनमें ही प्रेजेंट नहीं है, वो अराइज होती है, वो बनती है। जैसे जैसे तुम और इंटरेक्शन करते रहते हो, तुम्हारे कंस्टिट्यूएंट सेल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिज आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेली बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्रोमाइजिंग द ऑर्गेनेली। अब ऑर्गेनेली जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है वो भी क्या, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी तो रिएक्शन शो करते हैं ना। तो वही बोला है, दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. Therefore we can say that living organism are, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है, ये डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो पहले पूछा था ना क्वेश्चन व्हाट इज लिविंग, तो ये उसका आंसर है कि लिविंग क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी क्या जो सिस्टम है उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी लिविंग। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। इतना आया तुम लोगों को समझ। फिर देखो फिर क्या है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आई थिंक ये नेक्स्ट क्लास में ही करना पड़ेगा। एक और लेक्चर बना लेंगे, चलो 3 लेक्चर हो जाएंगे ना। एक में डाइवर्सिटी वाला कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, फिर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज रह जाएंगी, 3 लेक्चर बना लेंगे। यस।
आज यहीं तक करते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार तुम लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना, व्हाट इज़ लिविंग वाले टॉपिक को, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने पढ़ाया ना, स्टोरी बना के गर्म कॉफ़ी, ये याद रखना बस अपनी, कौन कौन से डिफाइनिंग है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, वो याद रखना। कैसे याद रखोगे, नॉन लिविंग के अंदर कौन कौन से हो रहे हैं, देखो नॉन लिविंग यानी कि वो कैसे हो जाएंगे, हमारे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। तो कैसे याद रखोगे, तुम याद रखोगे नज़र से। देखो रुको जस्ट 1 मिनट, देखो नज़र, नज़र कैसी होती है, अच्छी नहीं होती ना नज़र लगना। तुम लोगों को नज़र लग जाती है, तुम क्या करते हो फिर, बताओ जल्दी 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 कमेंट में बताओ क्या करते हो जब नज़र लग जाती है। तो देखो नज़र में क्या होगा, हमारा नज़र एन से क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग, की वो डिफाइनिंग नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक। और जी से क्या हो जाएगा, हमारे कौन कौन से थे नॉन डिफाइनिंग, एक तो हमारा था ग्रोथ, और सेकंड हमारा क्या था, रिप्रोडक्शन। यही थे ना हमारे नॉन डिफाइनिंग जो थे। और फिर लिविंग के अंदर जो हमारे हो रहे थे वो कैसे थे, डिफाइनिंग। तो लिविंग में कैसे याद रखोगे, लिविंग के अंदर हम अगर याद करें तो हमारे एक आइंस्टाइन भाई आते हैं, है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, MC²। तुम लोगों ने पढ़ी है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे MC²। तो ये क्या होगी, लिविंग, क्योंकि वो तो लिविंग थे ना जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो उन्होंने दी थी ये थ्योरी हमारी। तो M से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। फिर C² यानी कि 2C से क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा हमारा कॉन्शियसनेस और एक हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये कैसे है हमारे, ये हैं डिफाइनिंग MC²। इतना आया समझ। एक हमने पढ़ा नज़र और एक हमने पढ़ा MC²। ये याद रखना, ये याद रखने की ट्रिक है। और यहाँ तक बहुत अच्छे से रीड कर लेना एक बार। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डाइवर्सिटी वाला, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। So please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to comment your queries. I'm here to solve your all the queries. Please keep loving, keep supporting. Stay tuned. Thank you so much.